नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की तो हमें वही देखने को मिला। शुरुआती आवर्स में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद क्या सडन हमें बैंक निफ्टी द्वारा जो रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट ने आज पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है। जहां पे क्या शुरुआती आवर्स में पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन था, बट उसके बाद एट देन में पोर्टफोलियो में हमें हरे में ही रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो एफ की बात की जाए बहुत बड़े सेलर नहीं है, वही 500 करोड़ के आसपास माल उन्होंने बेचा है। बट डीएस की बात की जाए तो जिनके कैसे जो गैप है बहुत बड़ा डिफरेंस संकेत नहीं दे रहा है। तो इसी बीच में कैसे डीएस ने पिछले कुछ समय से मार्केट को बहुत ही पॉजिटिवली थामने की कोशिश ज़रूर की है। गैस कल साल का लास्ट डे है, साल का लास्ट डे तो गैस ऑफकोर्स 31 को है, बट मैंने क्या बताया कल गैस लास्ट ट्रेडिंग डे होगा। तो ऑफकोर्स 2022 दोस्तों अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग ईयर है। हम देखते हैं कल का दिन कैसा होता है। तो ऑफकोर्स कल दोस्तों देखते हैं कि मार्केट में क्या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है। ऑल अगर आप देखें तो अभी तक इस दिसंबर के महीने में एफ ने नेट बिकवाली करी है 11,000 करोड़ के आसपास। अभी के टाइम में एक नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 2x दोस्तों मार्केट में पैसा पंप डीएस के द्वारा दिखाई ज़रूर दे रही है। देख लेते हैं कि डो जोन्स में अभी के टाइम क्या सेंटिमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जगह आज के दिन अभी भी पूरा रात भर का समय बाकी है, देखते हैं क्या डायरेक्शन पे डो जोन्स क्लोजिंग देती है। ऑल अगर आप देखिए 250 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास एक अच्छी ओपनिंग के संग शुरुआत तो ज़रूर हुई है। तो ऑफकोर्स जो सेंटर रैली होती है गाइस, आपको अच्छे से पता है कि 25 तारीख के बाद से 2 तारीख के लगभग हमें दिखाई पड़ती है। तो देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि Q3 के नंबर्स के पहले जो सेंटिमेंट है क्या ऐसे ही पॉजिटिव रहता है या फिर नहीं। बीच में गैस मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाने और समझाने की कोशिश की है कि इरेगुलर जो बिहेवियर होती है स्टॉक्स में, इरेशनल बिहेवियर से आप बचे। शॉर्ट टर्म जो पैसे बनते हैं वो काफ़ी रिस्की वाला होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में पैसे बन जाते हैं और उसके बाद पैसे बनते भी नहीं हैं सालों साल। तो इसी बीच में गैस डो जोन्स की बात की जाए उससे हमें जो मार्जिन्स दिखाई पड़ रही है वो वाइडेस्ट हमें देखने को मिल रही है। किसको लेके? नेस्डेक में। और वैसे 20 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहाँ पे नेस्डेक ने इतने भारी भरकम मात्रा से डो को ऑफकोर्स बीट नहीं किया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको अच्छे से पता है कि डो जोन्स की बात की जाए गिरावट तो है दोस्तों, ऑल टाइम हाई से भी 10% के आसपास डिस्काउंट में है। लेकिन यस नेस्डेक की हालत की बात की जाए 30% डिस्काउंट में अवेलेबल है। मतलब गैस मेगा जो बियर मार्केट है हमने ये विटनेस कब से की है? तुझे गैस bubble.com क्रैश के बाद ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे गैस नेस्डेक ने बहुत ही वाइड मार्जिन अभी तक शो किया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें ऐसा नहीं कि जिस इंडस्ट्री में फटाफट पैसे बन रहे हैं आंख बंद करके लगाने की आवश्यकता है। अच्छे से पता है कि 2020 में कोविड आया था। कोविड के बाद दोस्तों एक तरफा तेजी थी, बट ये क्या तेजी सस्टेनेबल हुई थी? बिल्कुल नहीं। और यही रीज़न से गैस मैंने आईटी से और टेक स्टॉक से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह पहले से ही दी थी जब मैंने गैस चैनल की शुरुआत करी थी, और ये बताया था SIP निवेश कर रहे हैं तो सही है, लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए कि जब बड़ी मात्रा में गिरावट हो, जो कभी के टाइम हमने विटनेस किया वहाँ पे गैस एवरेजिंग करने के लिए हमारे पास कम से कम टेक स्टॉक में पैसे होने चाहिए। दोस्तों आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा मार्केट में रैशनल ओपिनियन रखिए। शॉर्ट टर्म में पैसे बन जाते हैं तो चलिए कभी कभी किस्मत होती है। किसको पता था कि कोविड के चैलेंजेस के दौरान बैंक निफ्टी गिर जाएगा, कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, तेल के प्राइस नेगेटिव में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है जो रैशनल बिहेवियर के संग आपके पैसे हर साल मल्टीप्लाई करते हैं। ऑल दो गैस बजाज फाइनेंस ने भी 14 साल का रिकॉर्ड तो रहा है जहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी को बीट नहीं किया, बट उसके बावजूद भी 6500 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। लगता है कि बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा बबल है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 2020 कोरोना के पहले बजाज फाइनेंस का गाइस जो टॉप था 5000 के आसपास था, 4800 के आसपास था। अगर आप उससे कंपेयर करें तो 2-2.5 साल बीत गए हैं। यस 8000 के आसपास गया तो ज़रूर था। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कोविड के बाद जो 3 साल हमने टाइम दिया वहाँ पे गाइस बहुत पैसे नहीं बने। अगर आप ठीक से देखें तो ये 30% 25% के आसपास पैसे बने, लेकिन गैस इन्होंने डीप पे निवेश किया उनके तो मोटे पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब ये है गैस कि बजाज फाइनेंस में जो फ्रॉड था वो निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑनगोइंग कंडीशन को मद्दे आप नज़र रखें। रेट हाइक होना अच्छी बात NBFC के लिए नहीं होती है, बिकॉज जो लोन है दोस्तों काफ़ी महंगे हो जाते हैं।
गैस मैं अपने एक फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, बात भी कर रहा था सुबह का टाइम में, तो वो बता भी रहा था कि मैंने होम लोन इसके पहले लिया था 6.8% के आसपास ब्याज दर पे। अभी के टाइम वो कितना हो चुका है, 9.05% के आसपास पे। ऑल दो गैस ये होम लोन देते नहीं है, बट येस मैंने क्या बताया कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से लोग डिले करेंगे, कंजम्पशन टूटेगा। लेकिन दोस्तों जिस दिन रेट हाइक का पीक बनेगा और रेट में कहीं कटौती करने की आवश्यकता ना हो जाए, तब दोस्तों इनके डिमांड में अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी। तो ये सब गैस एवरग्रीन ब्लू चिप कंपनी इंडेक्स के स्टॉक है, 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और जितने नीचे भाव पे गैस मिलता है आपके पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी हाई हो जाती है। 6,000 में अगर आप मैनेज करते हैं खरीदना, एवरेजिंग करना, तो आप समझ सकते हैं कि 8 जाते ही आप एक कम से कम 30-35% के आसपास पैसे बन जाएंगे। तो जितना गैस नीचे ये सब स्टॉक गिरते हैं उतना ही आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उतना बढ़ जाता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कि 6 महीना परफॉर्म ना कर पाए, बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी इंडिया के डेमोग्राफी में पूरा फिट बैठती है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर सोलर इंडस्ट्रीज़ पे कुछ फोकस करें, कुछ देखें। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैं इस कंपनी को बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूं, बट मैंने क्या बताया कि कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी है, बहुत मजबूत है, लेकिन किसी को घुसने का मौका अभी तक इस कंपनी ने नहीं दिया है। और आप देखें पिछले कुछ समय से इस मार्केट में कितना हलचल हमें देखने को मिला, कितने अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिले। एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, बल्क में कंपनी बनाती है। और रही बात गैस रॉकेट एंड जितनी टेक्नोलॉजी वाली की चीज़ें होती हैं, ये कंपनी उसमें काम करती है। तो कंपनी के गैस कमाल के नंबर्स थे। आपके पास ये कंपनी है, गलती से बिना बेचे कंपनी का मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 37,000 करोड़ के आसपास की कंपनी का मार्केट कैप है। एनएससी पे वो कंपनी मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों फ्रेश एंट्री करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, अगर आपको दोस्तों डिप मिलता है 3850 के आसपास, वहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाइएगा, उसके बाद धीरे धीरे मौका मिले तो सही है। यहाँ पे कैसे अगर आप बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं तो कोई सही बड़ी मार्जिन नहीं है। ऑल्दो इस कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, हो सकता है कि भाग के 5,000 के आसपास भी चला जाए। चेस नहीं करना है, हमारे बाइंग लेवल्स पे आएगा तो शुरू करेंगे, बट आपके पास एक कंपनी है, बेचने की गलती आप ना करें, बिकॉज कंपनी बहुत ही हद तक ग्रोइंग है और नंबर्स ही बहुत ही धमाकेदार थे। इसी की बात की जाए 2021 का दिसंबर, दोस्तों मुझे याद है मैंने वीडियो भी बनाया था 29 तारीख को, मुझे अभी भी याद है गैस उस समय आईटीसी को लेकर मैंने कवरेज भी दी थी। बहुत लोगों ने गैस बहुत ट्रोल किया था, और ऑफकोर्स ये होता भी है, बिकॉज जो कंपनी नहीं भागती है 1-2-3 साल में लोग उसको ट्रोलिंग एलिमेंट बना लेते हैं। बट अभी के टाइम गैस ट्विटर सहित ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जो आईटीसी को ट्रोल करते थे, आज उनका नामो निशान खत्म हो चुका है। तो आईटीसी की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि एक भी आप शेयर ना बेचें, नींव आपने ऑलरेडी बना ली है। 180-70 के भाव पे मैंने कितने बार कवर किया था, पैसे ऑलरेडी डबल हो गए हैं। डिविडेंड यील्ड गैस जिन्होंने इसके पहले हाफ प्राइस में खरीदा था 5-6% के ऊपर है, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी अभी भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल है। कंपनी ने इस मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट जब दिया था, मैंने उस समय भी कवर किया था, आपको याद भी होगा। बहुत लोग उस समय काफ़ी कॉशियस की सलाह दे रहे थे, बट येस बजट में कोई चेंजेस नहीं थे टैक्स में, जिसकी वजह से इनको राहत मिला। और मुझे लगता है कि इनका होटल बिजनेस इस अनलॉकिंग के थीम में, न्यू ईयर के जश्न में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो 320 के आसपास गैस रडार पर रखिए, उससे लेके 310 के आसपास, 300 के आसपास मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। आप इसमें फॉल लॉन्ग टर्म 300 के आसपास एफएमसीजी में, और मल्टी जो जिनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, इसको आप पोर्टफोलियो में शरीक कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही लेस बीटा वाला स्टॉक है। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए तो गैस अचानक से आज हमें एट दिन में तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली, और आज गैस 600 का लेवल इसने जस्ट छू ही लिया था, और उसके बाद थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई ज़रूर दी है। गैस मैं आपको बताता हूँ कि पैसे आपके पास होने चाहिए, और पैनिक में निवेश करिएगा तो सही है। इसके पहले गैस किसी को नहीं पता था कि रशिया यूक्रेन की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस हो जाएगा, रॉ मटेरियल इतने हाई हो जाएंगे। इनके गैस मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया था कि 35 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ये फेस कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाई हुई थी। बीच में गैस स्टॉक गिर के 510 के आसपास भी आया था, फिर से गैस 100 पॉइंट के आसपास रिकवरी हो चुकी है। टाइम दीजिएगा, अभी भी गैस स्मॉल कैप में वो रैली नहीं आई है। स्मॉल कैप इंडेक्स गैस अभी भी 20-22% डाउन है। तो मुझे लगता है कि ये जो फेज़ है गैस, आप इधर पे अपना ही जो पल रहा है उस पर बने रहें, वरना अगर आप हमेशा तेज़ी देख के भागेंगे, कभी स्मॉल कैप भागेंगे, कभी मिड कैप भागेंगे, कभी लार्ज कैप भागेंगे, कभी आईटी भागेगा, कभी बैंक भागेगा, लेकिन नंबर गैस सबका टाइम आता है। तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप में गैस एक बहुत बड़ा डेविएशन जो कि निफ्टी से हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले 23 में गारंटी नहीं कि पैसे बनेंगे ही बनेंगे, पर 24 की बात की जाए, 25 की बात की जाए, जो गैस अभी के टाइम स्मॉल कैप को पेन को झेल लिया और कंपनी को समझ गया, कंपनी की प्रॉब्लम को समझ गया और कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट को समझ गया, वो पैसे बना लेंगे। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप ज़रूर इसको होल्ड कर सकते हो। इंडिया की बात की जाए, ये भी गैस एक बहुत ही धाकर कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बट ऑल्दो गैस ग्लोबल जो सिनेरियो है टेक स्टॉक के फेवर में नहीं है। ऑब्जर्व किया ट्रेड डेस्क में इसके पहले 38% के आसपास एक दिन में मेगा उछाल था, मतलब 40% भागा था। मुझे याद है बिकॉज एस्टिमेट से नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, और जो आउटलुक नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया था। बट उसके बावजूद भी गैस ट्रेड डेस्क फिर से उस लेवल पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंसर्न गैस इधर पे ये है कि ग्लोबल मंदी अगर आती है, आईटी के बिजनेस कम अगर आते हैं, क्लाइंट्स कम आते हैं,
उनको बिज़नेस मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन भी थोड़ा सा कम होगा, लोग एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड कम करेंगे। बट यस दोस्तों, इंडिया का स्पेंडिंग कैसा होगा ये Q3 के नंबर्स में हमें साबित हो जाएगा। और कंपनी ने बताया भी है कि फर्स्ट हाफ जो कंपनी का था वो और भी लाइक डरावना था, बट सेकंड हाफ की बात की जाए और भी हमें 10% के आसपास इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखाई पड़ती है। अब देखना बनता है कि अनुज साहब ने जो ये कमेंट्री दी है उस कमेंट्री में दम है या फिर नहीं, वो तो गैस जब रिजल्ट खुलेगा तभी उनका जो बात है समझ में आएगा। खेल की बात की जाए 2022 का दोस्तों स्टार परफॉर्मर है, और ऑफ कोर्स मैंने भी गाइस कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि VBL दोस्तों इतना शॉर्ट टर्म में हम लोग को इतना पैसा बना देगा। लगता है गैस कि इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है और जो बिहेवियर हम लोगों ने नोटिस किया है, कंपनी गैस लॉन्ग टर्म का घोड़ा है। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म का घोड़ा का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी स्टॉक को कोई भी टॉप लेवल पर खरीद ले। जिन्होंने गैस हमारी लाइक वीडियो देखी, खुद भी स्टडी करी, उनके गैस अभी VBL में 3-4 गुना पैसे बने। हम लोग गैस खुद VBL में बहुत ही लंबे अरसे से होल्ड कर रहे हैं, पैसे मल्टी फोल टाइम्स बन चुके हैं। बट यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो कल गिर जाएगा 15-20%, तो आप रोएंगे, तब तसल्ली से वेट करें। लेकिन खरीदने का मन ही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट करें और थोड़ा सा फॉल का वेट करें। ये गैस मैं बार बार आपको बात सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी गैस लोग वही गलती करते हैं कि एक बार एकदम टॉप लेवल पे लालच में आके फुल निवेश कर देते हैं। हमेशा गैस आपके पास पैसे होने चाहिए, कुछ कुछ पैसे। और ऐसा नहीं कि पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आप सैलरी नहीं कमाते हैं, उस सैलरीज में से भी कुछ पैसा बचाइए। थोड़ा सा कंजूस बनना पड़ेगा, वरना गैस मार्केट में पैसे आप लगा नहीं पाएंगे 5 साल। दोस्तों आप थोड़ा सा पैसा सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे धीरे धीरे, तो ही वेल्थ क्रिएट होती है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ guys, इनके रिलायंस रिटेल में एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। वेरियस कंपनी को दोस्तों एक्वायर हाल फिलहाल में करते ही रहते हैं। आज के 74 करोड़ के आसपास इनकी एक बहुत बड़ी एक्विजिशन देखने को मिल रही है, एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, जो लॉन्ग टर्म में guys इनके पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर सकता है। दोस्तों मुझे लगता है कि एक साल में नहीं चला, भूल जाइए रिलायंस जो 20 साल में परफॉर्म किया है। आने वाले 20 साल में गैस मुझे लगता है कि पूरा एशिया तो छोड़िए, पूरा वर्ल्ड का दोस्तों सबसे रिचेस्ट इंसान मुकेश अंबानी साहब रहेंगे। इतने बड़े डेमोग्राफी को दोस्तों पूरा फुल टारगेट कर रहे हैं। चाहे वो जियो के नेटवर्क की बात की जाए या फिर रिलायंस रिटेल की बात की जाए, 16,600 के आसपास इनके रिटेल सेगमेंट है। तो यस, डीमार्ट और रिलायंस में खरीदना कौन है? अगर आप दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं दोनों को ही खरीदिए। लेकिन गैस मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन रिलायंस रिटेल अलग होगा, इनके अलग बिजनेस आएंगे, इनके IPO आएंगे, तो समझ नहीं सकते हैं कि वो जो धूम है वो क्या मचेगी। बिकॉज जितने भी गैस कंपनी को ये एक्वायर कर रहे हैं, इनका विजन गैस लॉन्ग टर्म का है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आप हल्के में ना लें, और इस कंपनी को गैस अगर आप निवेश किए तसल्ली से बैठे रहे, और जितना गिरे उतना निवेश करिए। आज गिरेगा, कल दोस्तों फिर से रिकवर करके आपके पैसे बनाएगा ज़रूर। की बात की जाए, ये भी गैस एक बहुत ही उम्दा कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। किस सेगमेंट में? रिटेल सेगमेंट में। दोस्तों RAI की एक रिपोर्ट हमें देखने को मिली। RAI का फुल फॉर्म क्या है? RAI, फिर से मैं बता रहा हूँ इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को देखा या फिर नहीं देखा। तो 19% के आसपास का प्री पेंडेमिक जो लेवल है वो ग्रोथ ये पूरा सेक्टर, रिटेल सेक्टर विटनेस कर रहे हैं। ऑल्दो गैस वैल्यूएशन तो काफ़ी महंगे हैं, और इस स्टॉक को हमने आज से नहीं 600-700 के लेवल पे कवर किया था, आपको याद भी होगा। वहाँ से गैस स्टॉक ने अच्छे पैसे बना के दिए। कंपनी अच्छी है, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले दिनों में अगर थोड़ी सी नरमी होती है, नंबर्स प्लस माइनस होते हैं, तो निचले भाव पे आप तैयार रहिएगा खरीदने के लिए। आपके पास ये कंपनी है, बेचिए मत। लेकिन यस, डीमार्ट को और ट्रेंड को एक सेक्टर में आप चाहें तो टारगेट कर सकते हो। तो पेंट्स की बात की जाए, खराब समय है बट स्टॉक बहुत ही अच्छा है। पिछले कुछ समय से गैस बैक टू बैक धमाकेदार नंबर्स देने के बावजूद भी ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा। देखिए दोस्तों, जब इनके IPO आए थे मैंने उस समय बताया था कि बहुत ही ओवर वैल्यूड IPO है। आप समझ सकते हैं कि टाइम इज़ द फ्रेंड ऑफ वंडरफुल कंपनी, बट जो लाउजी कंपनी है उसके लिए एनिमी होता है। ये कंपनी का इस लाउजी नहीं है, बैड नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि वैल्यूएशन का इस 135 का PE मैं क्यों अफोर्ड करूँ, जहाँ पे गैस बर्जर पेंट, एशियन पेंट मुझे 70-80 का PE मिल रहे हैं। आज 135 का PE से गैस ये 60 का PE पे आ चुका है। इसमें मैंने क्या समझा और क्या सीखा? अगर कंपनी का बिजनेस मोट नहीं होता है, छोटी कंपनी होती है, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, वहाँ पे गैस इनफ मार्जिन नहीं होता है। बट येस, यहाँ पे गैस 50% क्रैश होने के बाद मुझे लगता है इस कंपनी में काफ़ी दम है। तो पेंट सेक्टर में गैस बर्जर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एशियन नहीं कर पा रहा है, इंडिगो नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरा सेक्टर नहीं भाग रहा। बट उसका भी टाइम आएगा, बिकॉज पेंट गैस ज़िंदगी का कलर होता है, और कलर के बिना गैस हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। कि कंपनी अच्छी है, आप चाहे तो स्मॉल कैप कैटेगरी से रिस्की बेट पे आप इस कंपनी में मौजूदा प्राइस में बाई कर सकते हो। फॉर लॉन्ग टर्म 3% के आसपास वेटेज देके आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी कोई भी लेवल्स में बेचिएगा मत, नंबर्स अच्छे हैं, बट एक समय ऐसा आएगा जब पेंट में तेजी आएगी तो ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इस लाइफ की बात की जाए, अभी का दोस्तों ITC है। पिछले कुछ समय से ये SBI कार्ड या फिर ICICI प्रूडेंशियल एकदम पैसे नहीं बनाए हैं। लेकिन कैसे आप देख लीजिएगा, कंपनी भागना शुरू करेगी, बहुत लोग इसको रीरेट करेंगे, रीरेटिंग होता है।
जहाँ पे प्राइस को अपग्रेड कर दिया जाता है। ऑल्दो गाइस इससे बहुत ही वे बेटर है। एसबीआई परफॉर्म कर रहा है, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी। पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए फ्लैटिश ही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ना ज़्यादा मूवमेंट होता है ना ज़्यादा गिरता है, बट कंपनी ख़राब नहीं है। ये हो गए एसबीआई कार्ड हो गए। इवन गाइस एसबीआई कार्ड तो आईपीओ के प्राइस से बस थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बट नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो इस कंपनी के नंबर्स बार बार अच्छे आए और फिनेंस में थोड़ी सी दिक्कत हो बिकॉज ऑफ लार्जर रेट हाइक, वहाँ पे घबराइएगा मत, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गाइस वही सब कंपनी में जो अर्निंग आज पेश कर रही है लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भागना स्टार्ट जरूर करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी में गाइस कोई भी कंपनी में अगर आपने निवेश किया, चाहे वो एलआईसी भी क्यों ना हो, उसको होल्ड करें। बिकॉज इंश्योरेंस गाइस ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगा। बिकॉज सबसे पहले गाइस अभी के टाइम में लोग जॉब लेने के बाद इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इनका टाइम आएगा। बिकॉज कोविड ने बहुत ही मूड माहौल स्पॉइल किया, जिसके वजह से हायर क्लेम की वजह से कंपनी प्रॉफिट में नहीं उतना आई, बट कंपनी ख़राब नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है तो लिमिटेड वेटेज से आप कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हो। एलिमेंट्स की बात की जाए, ये भी कैसे एक शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और टेक्निकल दोस्तों ब्रेकडाउन हमें दिखाई दे रहा है। सारी कंपनीज ने गाइस हाल फिलहाल में ही टेक्निकल ब्रेकडाउन दिया है केमिकल सेगमेंट के, बट मेरा ऐसा मानना है कि केमिकल सेगमेंट कभी खत्म नहीं होगा। यस, केमिकल्स के बहुत सारे स्टॉक्स जो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। सप्लाई चेन, इनपुट कॉस्ट और अन्य कितने सारे वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट का शिकार हो रहे हैं, बट यही तो टाइम है गाइस जहाँ पे आपको एवरेजिंग करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको अच्छी कंपनी को लिमिटेड वेटेज से कॉन्टेक्ट करने की आवश्यकता है। पैसे खत्म हो गए, ओवर वेट मत जाइएगा, लोन लेके पैसा मत लगाइएगा, बट आपके पास एक कंपनी है तो कम से कम 5 2 साल 3 साल आप टाइम ज़रूर दे सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, बहुत लोग पूछते हैं कि सर रोसरी बायोटेक में क्या हो गया, इसके पहले के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, कंपनी ने 1000 के आसपास जाने की कोशिश भी की थी, बट उसके बाद मार्केट का मिजाज और मूड काफ़ी ख़राब हो, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको काफ़ी पनिश किया है। पनिश नहीं किया है, बहुत सारे स्टॉक्स को पनिश किया है। बहुत ही गिने चुने मुट्ठी भर स्टॉक है केमिकल के जिसने 2022 में परफॉर्मेंस दी है। इवन दोस्तों आपको पता है बीच में फाइन ऑर्गेनिक्स ने इतने अच्छे नंबर पेश किए थे, उसके बावजूद भी गिर रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेंड गैस इनके अपोजिट में है, नेगेटिव में है, बट ये ट्रेंड गैस चेंज होगा जब एक बार गैस मार्केट को लगेगा कि फिर से केमिकल में वो तेज़ी आने की उम्मीद है, तो पैसे आएंगे। तो कोई भी जगह पे गैस आप निवेश किए, केमिकल्स में निवेश किए, बने रहें, फाइनेंस में निवेश किया बने रहें, ऑटो में निवेश किया बने रहें। कोई भी सेक्टर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग होगी, तो शॉर्ट टर्म 1 2 साल से गैस आउटलुक नेगेटिव मत करिएगा, वरना कभी कभी ऐसा आता है कि निफ्टी सेंसेक्स परफॉर्म नहीं कर पाता है और आपका स्टॉक परफॉर्म करता है, और कभी कभी पूरा बाजार परफॉर्म करता है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो अपना गैस जो स्टेक है उसको बनाए रखें और इधर उधर ना करें, वरना कभी कभी ऐसा होगा कि 2 3 साल होल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको बेच देंगे, और वही गैस एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होगा, बेचने के बाद स्टॉक भाग जाएगा। तब क्या करेंगे, तब गैस आप इंडेक्स से भी बहुत ही बुरा परफॉर्म करेंगे। तो ये गलती से बचे, वरना ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे लोगों ने बहुत ही अर्ली एग्जिट कर लिया, थक हार के, और उसके बाद स्टॉक मल्टीबैगर बन गया। कंपनी में भरोसा नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट समझ में नहीं आ रही, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, तो एग्जिट कर लीजिए। और सारा चीज़ सही है, स्टॉक और फिनेंस या फिर स्टॉक के फिर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कंपनी कोई गलती नहीं है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।